राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं देखो विश्रामा भगवान की कहानी सुनाती हूँ। हर की पैड़ी करो विश्राम, जब बोले जब राम में राम। पहली पैड़ी राम की, दूजी पैड़ी काम की। बोलो विश्रामा देवता की जय। तो एक माजी थी, उसके एक बेटा था। उस बेटा की उसने शादी कर ली, बहू आ गई। बहू का नेम था विश्रामा भगवान की कहानी सुनने का। तो नई नई शादी हुई थी, उसकी ससुराल में आई थी। तो सास से तो उसने कही नहीं शर्म के मारे, और वो तो अपना घर का काम करती जाए और विश्रामा देवता की कहानी सुनती जाए। अब 2-5 दिन तो उसने देखा। अब उसकी सास कहने लगी, भाई ये तो काम तो करती है पर ये तो बड़बड़ाती रहती है और काम ये करती रहती है, अब क्या किया जाए। अब उसको कह भी नहीं सकते कुछ। तब जाके उसने क्या किया कि उसने आपकी बहू से कहा कि बहू जा चौका लगाया चूल्हा में, और चूल्हा में राख पड़ी है तो वो राख को निकाल आना। अब उसकी सास ने उसको मारने के लिए उसके चूल्हे में बिच्छू बैठा दिया, खूब मोटा सारा है जो, भाई इसको खा जाएगा, बिच्छू है जो। बहू आपके काम धंधा करके नील चूल्हा के चौको देने चली गई। चौका दे रही थी, वो तो विश्रामा देवता की उसकी तो कहानी सुनने का नेम था, और विश्रामा भगवान की वो कहानी सुनती गई, चौको देती गई। चूल्हा में से राख निकालने लगी तो उसमें बिच्छू की नथ बन गई। अब वो तो नथ को पैर के नहीं, वो तो आ गई। उसकी सास ने पूछा, भाई बहू नथ कहाँ से आई तेरे पास? तो बहू कहने लगी, कर सासू जी मैं तो चूल्हा में से राख निकाल रही थी तो मेरे को तो चूल्हा में से निकली थी ये, मैंने इसको पैर के देखी थी। अब उसकी सास सोचने लग गई, भाई ये तो हो सके बिच्छू की बनी है ये तो है जो। तो चलो फिर दूसरे दिन उसने क्या किया, सास ने करे या तो ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है, इसको अब कैसा पीछा छुड़ाऊं इसका है जो। अब उसने दूसरी उपाय सोची। एक पुराना कोठा पड़ा था, उसमें पूनी पटक दी और मांझ के उसको बेच दिया। बोले वो पूनी काट लेना जा। उसमें सासुए जो सांप बिठाई आई, पूनी में सांप रख दिया, भाई ये पूनी काटेगी तो इसको सांप जो खा जाएगा इसको पीछे। तब जार के नहीं, वो तो आपके विश्राम देवता की उसकी तो नेम था। अब वो जाकर पूनी काटने लगी तो उस सांप का है जो उसके हार बन गया। हार बन गया, वो तो नौलखा का हार बन गया, हार को पैर के, और वो तो वो पूनी मांझ के काटने लग गई। उसकी ननद आई, उसकी ननद ने कहा कि माँ भाभी कहाँ गई है? तो उसकी माँ बोली, करे पता नहीं कहाँ गई है, देख ले यही होगी, वो सारा दिन भर तो बड़बड़ाती रहती है। वो पुराना कोठा में देख का वो पूनी वूनी कातरी हुई मांझ गया। तब उसकी ननद आई, आके देखी, भाभी आप क्या कर रही हो? बोले भाई जी मैं तो पूनी कात रही हूँ। तो उसके पास तो बहू के पास तो वो सांप का हार बन गया, वो तो हार को पैर कर वो तो पूनी कात रही थी। उसकी ननद ने कहा कि भाभी ये हार आपके पास कहाँ से आया? तब उसने कहा कि भाई जी मेरे को तो मालूम नहीं, आपकी माँ ने ये पूनी में हार रख रखा था, मैंने तो इसको हार पहन लिया और मैं तो मेरी पूनी काट रही हूँ। उसने आपकी माँ से आके नहीं कहा कि माँ भाभी तो पूनी काट रही है, खूब मोटा सारा 9 लाख का तो उसने हार पैर रखा है और वो तो पूनी इस तरीके से काट रही है। उसकी माँ वहां आके देखती है, देखे तो उसने पूनी काट रही है और आपके विश्रामा देवता की कहानी सुन रही है। उसकी सास मन में सोचने लगी, करे ये तो इसका हार बन गया, सर्व का क्या बात है। तब उसने ये जो बोले बहू तो ये क्या बड़बड़ाती रहती है। तब वो कहने लगी, करे सासू जी मैं बड़बड़ाती नहीं हूँ, मैं तो बोले विश्रामा देवता की कहानी सुन रही हूँ। विश्रामा देवता ने मेरे को तो नथ दी थी चूल्हा में से, और विश्रामा देवता ने मेरे को ये पूनी में से ये हार दिया है।
तब वो मन में सोची भाई एक तो विश्रामा देवता की कहानी का नेम है, जब इसे उसकी सास की मन में श्रद्धा होगी विश्रामा देवता की कहानी सुनने के लिए। और बहू से कहने लगी कि बहू आज से मैं भी तेरे साथ में विश्रामा देवता की कहानी सुनूंगी। जब से दोनों सासू बहू विश्रामा देवता की कहानी सुनने लग गई। बोलो विश्रामा देवता की जय। और अधूरी को पूरी करना, पूरी का परवान देना। सब कोई विश्रामा देवता की कहानी सुनना।